हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और इस बार इंडियन आइडल 15 में क्या क्या हुआ आपको बताने के लिए, रिव्यू देने के लिए आ गई हूं। और इस बार जो है वो खूब प्यार का इजहार हुआ है, खूब प्यार को सेलिब्रेट किया गया है। अलग अलग लोग भी आए थे एंड डेफिनेटली सभी लोग अच्छा गाते हैं, लेकिन होता है ना कुछ एक कंटेस्टेंट्स आपको थोड़े ज़्यादा पसंद आ जाते हैं और वो कुछ गाने ऐसे गाकर चले जाते हैं कि आपको लगता है कि हाँ यार, ये गाना तो बहुत अच्छे से निभाया, बहुत अच्छे से गाया है। यूँ तो मुझे सृजन भी अच्छा लगा है। मैं बात करती हूँ मिसमी की। डेफिनेटली जितना डिफिकल्ट उनका नाम का स्पेलिंग है, उतनी ही सरल उनकी सिंगिंग मुझे लगती है। मतलब जो उन्होंने गाया था तेरे हाथ में, मैं ये नहीं कहती कि दिस इज द बेस्ट परफॉर्मेंस बाय मिसमी, अभी और आने बाकी हैं, लेकिन इसको देखकर समझ में आ जाता है कि जब ये लड़की माइक्रोफोन के सामने गाना गाएगी किसी फिल्म के लिए, तब ये कितना परफेक्टली निभाएगी। डेफिनेटली लाइव शोज जो वो करती आई हैं, उसका एक एक्सपीरियंस साथ में जुड़ता चला आता है और बहुत सालों से कर रही है, तो वो एक्सपीरियंस दिखाई देता है। लेकिन यार पोटेंशियल ज़बरदस्त लगता है मुझे, मैं इसे और सुनना चाहूँगी। बस यही है कि मिसमी का स्पेलिंग मुझे याद हो जाए यार। उसके बाद रागिनी की बात करना चाहती हूँ। रागिनी कहने के लिए सबसे छोटी कंटेस्टेंट है। हालांकि हम सुपरस्टार 2, 3, 1 इन सब में देखकर आए हैं SS3 में कि छोटे छोटे बच्चे भी बहुत परफेक्टली गाते हैं। तो हम उम्र की बात ना करते हुए उनके सिंगिंग स्टाइल की, उनके म्यूजिक के या सुरों के थ्रो की बात करते हैं, तो आपको ना, मुझे पहली बार ऐसा लगा कि रागिनी की आवाज़ में बिल्कुल साइली जैसी स्टाइल ऑफ सिंगिंग है, इफ़ आई कैन पुट इट इन दैट वे। साइली भी जब पहला सुर लगाती है तो ऐसा लगता है कि खटक करके आपके कानों में कोई सुर आकर लग गया और फिर आप वहीं एकदम स्टोन होकर रह जाते हैं और आपको और सुनने की इच्छा होती है। वो जो थ्रो होता है सुरों का या आवाज का या फिर शब्दों का या गानों का, वो थ्रो मुझे रागिनी का बहुत अच्छा लगता है। आई वॉन्ट टू हियर हर मोर। बहुत 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 सुंदर गाती है ये। दिन आते हैं प्रियांशु। कुछ एक लोग होते हैं ना आप, जिनसे ये है या अनिरुद्ध है, विश्वरूप है, स्नेहा है, इन लोगों से मैं पहले ही एक्सपेक्ट करके बैठ जाती हूँ, जो गलत है। They are also contestant, they are also learning, they are also performing। ऊपर नीचे 19-20 होता है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि हाँ ये आ गया तो अच्छा गाना सुनना मिलेगा। तो ये बात प्रियांशु के साथ बिल्कुल 100% सही बैठती है। हम तेरे बिन वॉज कंप्लीटली वाह कर देने वाला गाना था। आपका आप 10 काम कर रहे हो साथ में, लेकिन आपका कान जो है ना प्रियांशु की आवाज की तरफ खिंच जाता है। उसके बाद अनिरुद्ध की बात करती हूँ। कोई खलश बिन तेरे वाला गाना गाया था और एकदम समा पॉज में आ गया था, मतलब सब कुछ रुक गया था और आप सिर्फ अनिरुद्ध को सुनते हैं, बिन तेरे बिन तेरे। डेफिनेटली आंध्र प्रदेश के हैं तो वो आपके टोन में बहुत हल्की सी झलक आती है और मुझे तो वो झलक अच्छी लगती है, क्योंकि वो दिखाता है कि हमारे देश में कितने अलग अलग तरीके के, अलग अलग प्रांतों से अलग बोली बोलने वाले लोग आते हैं और इतना सुंदर हिंदी गाना भी गा लेते हैं। सो आई अप्रिशिएट दिस, मजा आ गया था। एंड फिर विश्वरूप का जो था, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं, दैट वाज रियली रियली नाइस। बहुत मजेदार तरीके से विश्वरूप ने गाया। एंड स्नेहा की मैं क्या बात करूं, इनकी तो महफिलें लगनी चाहिए। बाहों में चले आओ बहुत वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स है, लेकिन जब हमेशा लता जी की आवाज में ही सुनेंगे और ऐसी मीठी आवाज में ही सुनेंगे, एक वो हम लोग ना सिर में फिट करके बैठ जाते हैं। लेकिन जब स्नेहा ये वाला गाना गाती है तो आपको लगता है उफ, ऐसा गाना लता मंगेशकर जैसी एकदम सुई जैसी पतली आवाज ना हो के एकदम गोल मटोल सी क्यूट सी आवाज में भी अगर कोई गा सकता है तो वो स्नेहा इस गाने को उतने तरीके से निभाती है और इतनी बारीकी है। आप अगर कान लगाकर सुनो और आंखें बंद कर लो तो आपको लगता है कि ये ना एक एक सुर जो है, एक एक हरकतें जो है, एक एक उतार चढ़ाव जो है, वो बिल्कुल छप गया है गाने में और उसका फोटो कॉपी निकल कर आ रहा है गाने में व्हेन स्नेहा सिंग्स। बहुत 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 बेहतरीन। ये कुछ एक लोग ऐसे हैं जो आपका एकदम से ध्यान खींच लेते हैं एंड आई रियली वांट टू सी देम मोर एंड मोर, और उनको और आगे जाते हुए देखना चाहती हूँ। और बाकी के लोगों को बोलूंगी भाई अभी आपके और गाने सुनने की इच्छा है मेरी। हालांकि इस बीच ललित जी ने बोल दिया कि मानुषी विल सिंग विद मी इन माय स्टूडियो, तो हम उस दिन का भी इंतजार कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, आपने शो देखा, कैसा लगा, आपको कौन पसंद आया? जय हिंद।